Please subscribe my channel. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में जानेंगे। वर्ण विक्षेपण, वर्ण यानी रंग और विक्षेपण का मतलब रंगों का अलग अलग बट जाना या विभाजित हो जाना। तो इसको इस प्रिज्म के माध्यम से समझने से पहले इससे पहले कुछ तथ्य जानते हैं अपन। परिभाषा में सूर्य का जो प्रकाश कांच के प्रिज्म में से होकर गुजरता है। ये हमने अभी जो देखा था, ये कांच का एक प्रिज्म था जो कांच से त्रिकोणाकार संरचनाओं से बना हुआ रहता है। तो प्रिज्म में से जब गुजरता है तो उससे निकलने वाला प्रकाश सप्त वर्ण प्रतिरूप में विभाजित हो जाता है। सप्त वर्ण से तात्पर्य 7 रंग। या देखिए, ये श्वेत प्रकाश आ रहा है। वैसे सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है वो 7 रंग का होता है, लेकिन ये हमें 7 रंग का दिखाई नहीं देता क्योंकि मिला हुआ रहता है। लेकिन जब ये प्रकाश इस प्रिज्म में से गुजारा जाता है या प्रिज्म में से गुजरता है तो ये प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यहाँ देखिए 7 रंग, 1 2 3 4 5 6, और इसके अलावा कुछ रंग है वो इसमें दिखाई नहीं देते जो मिले हुए रहते हैं। यहाँ गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये कुल 7 रंग हैं जिसको हम सप्तवर्ण या इंद्रधनुष वाले रंग के नाम से जानते हैं। अब इस 7 रंगों का जो क्रम है विभक्त होने का वो कौन कौन सा होता है। इसके अंदर जो 7 रंग के प्रकाश हैं इनके अगर अपन तरंग दैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड की होती है। रेड की जो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी, तो रेड की ज़्यादा होती है। और यहाँ पर वॉयलेंट जो बैंगनी है उसकी सबसे कम होती है, जबकि इनकी जो आवृत्ति है वो समान होती है। तो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होती जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है वो प्रकाश कम मुड़ता है, बिल्कुल कम मुड़ता है, यानी उसकी गति ज़्यादा होती है। यहाँ देखिए, यहाँ से प्रकाश आया तो जो लाल प्रकाश है बहुत ही कम मुड़ता है। और सबसे अधिक कौन सा मुड़ रहा है? वॉयलेंट। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे अपन अंग्रेजी में यहाँ ट्रिक बनाए तो ये बनती है VIBGYOR। इसको बोलेंगे विबग्योर। क्या बोलेंगे? विबग्योर। VIBGYOR। B फॉर वॉयलेंट यानी बैंगनी, I फॉर इंडिको यानी जामुनी, और B फॉर ब्लू यानी नीला, G फॉर ग्रीन, और Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। इसको हिंदी ट्रिक के माध्यम से हम जान सकते हैं। बेजानी, बेजानी यानी जिसमें कोई जान नहीं हो तो उसको बोलते हैं बेजानी। और हैप्पी, हैप्पी इसका नाम है। और नाला यानी कोई नाला है जिसमें जान नहीं है और उसका नाम क्या है? हैप्पी। तो बेजानी, हैप्पी, नाला। इससे कैसे याद करेंगे? तो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी हो गई? लाल की। और सबसे कम किसकी हो गई? बैंगनी प्रकाश की। ये जो प्रकाश है जो यहाँ पर 7 रंग का होता है इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे से तात्पर्य है यहाँ पर अगर हम कोई सीट लगाएं, जैसे कागज की सीट है, तो उस सीट के ऊपर हमको ये प्राप्त हो जाएंगे, इसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। और इसी घटना के द्वारा हमें अंतरिक्ष के अंदर कई घटनाएं देखने को मिलती है। जैसे हम वर्षा के बाद में या वर्षा के कुछ पहले सूर्य के विपरीत दिशा में जब अंतरिक्ष में हम देखते हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। वो इंद्रधनुष क्या होता है? जब अंतरिक्ष में जो पानी की बूंदें होती है ऐसे, तो उन पानी की बूंदों में से जब सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है तो वो प्रकाश भी ऐसे ही 7 रंगों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। और उसी विभक्तिकरण के द्वारा या वर्ण विक्षेपण के द्वारा हमें अंतरिक्ष में
या आकाश में इंद्रधनुष की घटना दिखाई देती है, लेकिन ये रहेगी सूर्य के विपरीत दिशा में। इसके अलावा हम बात करें कि आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, नीला या फिर बैंगनी। अब नीले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये बैंगनी, ये जामुनी और नीला, इन तीनों का जो रंग है वो एक मिला-जुला रंग होता है। ध्यान करें, बैंगन का रंग कैसा होता है, जामुन का कैसा होता है, नीला कैसा होता है, तो तीनों थोड़ा-सा डिफरेंस है। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वो आकाश के जैसा रंग बनता है, इसको अपन आसमानी के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों के जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे क्या है, कम, और कम होने के कारण हमारे वायुमंडल में जो छोटे-छोटे कण होते हैं, कार्बन के कण हैं, धूल के कण हैं, जल वाष्प के कण हैं, तो उन कणों के द्वारा सबसे अधिक वायलेंट, इंडिको और ब्लू, इन तीनों रंगों को फैला दिया जाता है, और फैलाने के कारण हमारा जो अंतरिक्ष है वो आसमानी या फिर नीले रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, आशा करता हूँ कि याद हो गया होगा। एक बार दोबारा सुने कि आकाश का रंग नीला दिखाई क्यों देता है। तो 3 तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश, वायलेंट, इंडिको और ब्लू, इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, कम, जिसके कारण वायुमंडल में छोटे-छोटे कण इन तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश को फैला देते हैं, और फैलाने के कारण केवल यही प्रकाश हमें दिखाई देता है। इसके बाद में जैसे अपन रेड से बात करें कि सूर्य जब उदय होता है या सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय सूर्य का जो रंग है वो लाल ही क्यों होता है या रक्त के जैसा क्यों होता है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य, जैसे मान लो यहाँ पर ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, तो जब उदय होगा तो यहाँ हम रहेंगे और यहाँ सूर्य है, तो हमारे और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो ज़्यादा होगी, और दूरी ज़्यादा होगी तो उस अधिक दूरी के अंदर केवल और केवल इन 7 में से जो लाल प्रकाश है वही हमारे पास में पहुँच पाएगा। बाकी प्रकाश तो रास्ते में क्या हो जाएँगे, फैल जाएँगे, और फैल करके वहीं रुक जाएँगे, यानी हमारे पास वो नहीं पहुँचेंगे। कौन-सा पहुँचेगा? रेड प्रकाश। उसी प्रकार से यहाँ सूर्यास्त के समय भी दूरी बढ़ जाती है, और दूरी जब बढ़ जाएगी तो वहाँ पर भी कौन-सा रंग दिखाई देगा? केवल लाल। तो इसको आप एक बार देखना, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, ये आसानी से आप घटना को देख सकते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में जो संकटकालीन जो चित्र या आकृतियाँ, जैसे जो कोई डेंजर ज़ोन है या रेलगाड़ी को अगर रोकना है तो उसके लिए लाल झंडी का या कोई लाल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो उसके पीछे भी कारण यही है, क्योंकि लाल प्रकाश बहुत दूर से ही दिखाई दे जाता है, जिसके कारण गाड़ी को हम देख करके आसानी से रोक सकते हैं। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उनको बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के अनुसार लिखिए। तो बढ़ती हुई जो तरंगदैर्घ्य है वो इधर से इधर की ओर होगी, यानी वॉयलेंट से रेड की ओर। और अपन बात करें घटती हुई तरंगदैर्घ्य की, तो रेड से कहाँ की ओर आएंगे, वॉयलेंट की ओर आएंगे। इधर बढ़ती हुई तरंगदैर्घ्य और इधर घटती हुई तरंगदैर्घ्य। इन 7 रंगों के प्रकाश के अंदर किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है वो मध्यम वाली है या बीच वाली है, तो वहाँ पर कौन सी है, ग्रीन यहाँ पर आती है। तो राजस्थान किताब में जो पहले राजस्थान बोर्ड किताब में पहले ग्रीन दे रखा था, लेकिन अब कंपटीशन के अंदर जब विशेषज्ञ इसके ऊपर सहमत हुए हैं तो अभी इसका जो उत्तर है वो येलो माना जाता है। कारण कि यहाँ पर जो 4 रंग हैं उनमें से केवल 3 ही रंग प्रमुख रूप से माने गए, जिसके कारण आजकल इसको येलो माना जाता है, और अपनी किताब के अंदर भी इसको परिवर्तित कर दिया गया है। तो आज का ये अपना इंद्रधनुष था। ऐसी घटना को हम देखने के लिए अपने और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि हम जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े धोने पर जैसे बुलबुले बन जाते हैं झाग से फूले हुए, तो उन बुलबुलों के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो वो बुलबुले भी हमें 7 रंग के दिखाई देते हैं, तो वो भी एक इंद्रधनुष वाली घटना है। इसके अलावा जब खेत में पानी फव्वारे चल रहे हों तो वहाँ पर भी घटना दिखाई देती है, या फिर एक प्याली के अंदर थोड़ा पानी लेकर के उसके में कांच रखे और सूर्य के प्रकाश को उसके ऊपर अपन डालेंगे तो उससे भी वहाँ पर एक इंद्रधनुष बनता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो कक्षा 6 से लेकर के 10 तक आता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा।
धन्यवाद। Please subscribe my channel.